बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अकील। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 9 की लेक्चर सीरीज जारी है और चैप्टर 6 हमने कंटिन्यू किया हुआ है। आज के लेक्चर में चैप्टर 6 के 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 8 तक हम सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आज के जो टॉपिक है हमारा उसमें सबसे पहले देखें एक शॉर्ट सी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं जिससे हमने आगे बहुत इंपॉर्टेंट जो वो प्रूव करने हैं। सेक्टर ऑफ सर्कल जो है ये क्या होता है? एन एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क एंड टू रेडियाई ऑफ सर्कल called sector of the circle। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है सर्कल जिसमें सेंटर है यहाँ पर O। अब देखिए हमने कहा है कि वो सर्कल का एरिया जो एक आर्क से, लेट्स सपोज यहाँ से हम यहाँ तक एक आर्क लेते हैं, इस आर्क से और दो रेडियाई, रेडियस की जमा जो है वो रेडियाई होता है, मतलब दो रेडियाई इसी आर्क के जो करस्पॉन्डिंग रेडियस हैं, जो इससे इसके दोनों आर्क के एंड से, यानी कि एक रेडियस हमारे पास ओ ए आ गया और दूसरा जो है ये ओ बी आ गया है। इस पोर्शन को, इस एरिया को, बाउंडेड एरिया को हम क्या नाम देते होते हैं कि ये हमारे पास क्या है? सेक्टर। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसी डेफिनेशन को अपने माइंड में रखिएगा। लेट्स सपोज ये जो एंगल है यहाँ पर ये थीटा रेडियन बना रहा है, ये आगे भी मैं आपको जो टॉपिक है उसमें कंफर्म कर देता हूँ। और ये जो ए बी है ये उस आर्क की लेंथ है एल से उसको शो कर रहे हैं। अब एक छोटी सी आइडेंटिटी है, प्रूफ है एक, वो कहता है कि हमें प्रूव करना है कि एल इज इक्वल टू आर थीटा। प्रूव दैट L is equal to R theta। जी स्टूडेंट्स, तो मैं यहां पर देखें एक सर्कल ले रहा हूं जिसकी जो आर्क है वो ए बी है और इस आर्क की लेंथ जो है ये L है और इसका जो सेंटर के साथ बनने वाला एंगल है वो लेट्स सपोज थीटा रेडियन, थीटा रेडियन। ये सेंटर है और सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है ये हमें पता है कि क्या होता है, ये रेडियस है। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रूफ में, कंसीडर एन आर्क ए बी whose length is small l makes an angle theta with the center of circle whose center is O। जी स्टूडेंट्स, कि हमने एक आर्क ली है ए बी जिसकी लेंथ एल है और वो सर्कल के सेंटर से जो एंगल बना रहा है वो थीटा रेडियन बना रहा है। जिस सर्कल के साथ सेंटर से एंगल बना रहा है थीटा रेडियन, उसका सेंटर जो है वो ओ है। तो अब देखें इन ज्योमेट्री एक रिजल्ट है, इन ज्योमेट्री ये जो आर्क है ना, इसकी सेक्टर की जो आर्क है ए बी, इसकी लेंथ और इस पूरे सर्कल के सर्कमफेरेंस की लेंथ के दरमियान जो रेशियो होती है ना, वो इक्वल होती है इन दोनों से बनने वाले एंगल के दरमियान रेशियो की। मैं यहां पर लिख देता हूं कि रेशियो बिटवीन आर्क ऑफ सेक्टर एंड circumference of circle is equal to ratio between
देयर एंगल्स। जी स्टूडेंट्स, रेशो जो है हमारे पास किस किस के दरमियान, सेक्टर की आर्क के और उस सर्कल के सरकमफेरेंस के दरमियान जो रेशो होती है ना, ये बराबर होती है उन्हीं दोनों से बनने वाले एंगल्स की रेशो। तो देखिए अब आर्क की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पर लिख सकते हैं, उसको हमने कंसीडर किया हुआ है ए बी से, सॉरी एल से। मैं यहाँ पर पहले उन आर्क्स को यहाँ पर मैयर कर देता हूँ कि उसका मतलब क्या है। मैयर आर्क ए बी, ये जो ऊपर मैंने कर्व्ड लाइन लगाई है, ये इस आर्क की रिप्रेजेंटेशन है। ओवर हमारे पास क्या है, उसका कंप्लीट सरकमफेरेंस है, वो बजाते खुद एक आर्क होती है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, सरकमफेरेंस या बाउंड्री भी कह सकते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब देखिए ए बी से जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, मैयर एंगल ए ओ बी बन रहा है। तो मैयर एंगल ए ओ बी ओवर पूरे सर्कल से जो बनेगा वो सारे का सारा क्या होगा, उसका हमें पता है कि वो 2 पाई रेडियन है। तो देखिए आर्क की लेंथ यहाँ पर हमने लेट की हुई है, वो किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। और सरकमफेरेंस जो होता है उसका फार्मूला किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के। अब ए ओ बी एंगल जो हमने दिया है वो थीटा रेडियन है। 1 रेडियन तो तब होगा ना जब आर्क की लेंथ और रेडियस आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये थीटा, और ओवर में क्या है, पूरे सर्कल के अंदर जो एंगल है, क्योंकि सरकमफेरेंस से कंप्लीट से जो एंगल बनता है वो 2 पाई रेडियन होता है। तो यहाँ से हमें रिजल्ट निकालना है, जो उसमें फाइंड करनी है एल की वैल्यू। जब हम एल की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास थीटा ओवर 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय ये 2 पाई आर इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 से 2 पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आर एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये हमारे पास क्या आ चुका है, रिजल्ट है। अब इसमें एल जो है ये आप लोग देख चुके हैं फिगर के अंदर, ये है लेंथ ऑफ आर, और दूसरे में हमारे पास है ये आर जो है, ये क्या है, उस सर्कल का रेडियस है। और ये जो थीटा है ये है एंगल इन रेडियन। इस बात को लाजमी याद रखिएगा कि एंगल जो हमने यहाँ पर कंसीडर किया हुआ ना थीटा, ये डिग्री में नहीं है, रेडियन में है। अगर डिग्री में आ जाएगा तो हम इनमें से किसी एक की वैल्यू अगर आपको फाइंड करने का बोलेगा तो वहां से इस एंगल को हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, फिर फाइंड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है एल इज इक्वल टू आर थीटा का प्रूफ। अब इससे रेलिवेंट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है इस एक्सरसाइज का, जिसमें आपसे वो डिमांड कर रहा है कि आपने उस क्वेश्चन में एक तो उसकी आर की जो लेंथ फाइंड करनी है और दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो आपको एक दूसरा इसका फार्मूला है, वो मैं आपको वो भी डिराइव करके देता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो कैसे फाइंड करेंगे। इसके बाद हम कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, अब सेक्टर के बारे में आप जानते हैं कि क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैं फिर एक सर्कल जो है ये ड्रा करने लगा हूं, जिसका सेंटर जो है O है। फिर उसी टाइप की एक फिगर बना रहा हूं मैं यहाँ पर, ये लेट्स सपोज हमारे पास सेक्टर ही लेना है ना, हमने यहाँ से ए बी जो है ये एक आर्क है, और ये दो रेडियाई आ गए ओ ए एंड ओ बी, और ये जो बाउंडेड एरिया है इसके साथ ये सारे का सारा क्या है, सेक्टर। अब वही प्रीवियस इसका इनिशियल स्टार्ट इसका जो है वैसे ही है, ये थीटा रेडियन आ गया, इसकी जो रेडियस है ये आर है, और इस आर की जो लेंथ है ये क्या है, एल। तो देखें हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं एरिया फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर वही बात लिखेंगे हम कि कंसीडर एन आर्क ए बी whose length is L makes an angle theta radian with the center of the circle
विद द सेंटर ऑफ सर्कल O। ओके हो गया। तो यहां से देखिए, अब पिछले जो प्रूफ था ना उसमें हमने एक और ज्योमेट्री की टर्म यूज की थी और यहाँ पर हम और यूज करेंगे। वहां पर हमें उसकी आर की लेंथ फाइंड करनी थी, तो हमने लेंथ वाली टर्म को यूज किया था कि दोनों लेंथ सॉरी आर की लेंथ और सर्कमफेरेंस के दरमियान जो रेशो होती है वो इक्वल होती है, उनसे बनने वाले दोनों एंगल के दरमियान रेशो जो होती है। अब यहाँ पर एंगल के दरमियान रेशो तो वही रहेगी क्योंकि हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर की। तो इन ज्योमेट्री ये बात आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इन ज्योमेट्री रेशो बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर और किसके दरमियान रेशो, एरिया ऑफ सर्कल। रेशो को अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, रेशो का मतलब ये फ्रैक्शन ही होता है। रेशो बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सर्कल इक्वल होता है रेशो ऑफ एंगल ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर ओवर एंगल इन कंप्लीट सर्कल। क्योंकि जो सेक्टर की आर्क है वो जस्ट यहां तक है और जो कंप्लीट सर्कल की आर्क है वो उसका सारे का सारा सर्कमफेरेंस है, तो उसके अंदर जितना भी एंगल बनता है वो बाउंड्री का वो क्या होता है, उसको हम इससे यहाँ पर लिखेंगे। तो जस्ट हमने इसकी वैल्यूज को रिप्लेस करना है। अब रेशो बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर, ये सॉरी मैं रेशो ना भी लिखूँ ना क्योंकि मैं इसको मैथमेटिकली वे में फ्रैक्शन फॉर्म में लिख चुका हूँ, तो रेशो ना लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर वो जो कि हमने फाइंड करना है। लेट्स मैं इसको ए के साथ नोट कर रहा हूँ। और सर्कल का एरिया को किससे हमें पता है किसके इक्वल होता है, ये बराबर हुआ करता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए बी से आप आर्क जो है उसके जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा रेडियन बन रहा है, और एंगल जो कंप्लीट सर्कल में बनेगा वो कितना बनता होता है, 2 पाई रेडियन होता है। तो हमें यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर जो ये फाइंड करना है। तो देखें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए थीटा ओवर 2 पाई, ये एज इट इज पाई आर स्क्वायर इधर से उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब होगा तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसल। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर जो है ये आ गया 1/2 थीटा आर स्क्वायर जो है इसका ये फार्मूला है। तो यहाँ पर भी आपको पता है कि थीटा एंगल है इन रेडियन एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जब भी आपको किसी सेक्टर का एरिया फाइंड करना होगा तो ये फार्मूला यूज करना है। जी स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पर अब ये दोनों फार्मूलाज लिख के फिर क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। एक हमने डिराइव किया है कि L इज इक्वल टू आर थीटा है और दूसरा है एरिया ऑफ सेक्टर जो है 1/2 थीटा आर स्क्वायर, ये उस सेक्टर के एरिया का फार्मूला है। तो इन दोनों फार्मूलाज से हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व करना है और मैं इस लेक्चर में जस्ट क्वेश्चन 6 ही सॉल्व करने लगा हूँ क्योंकि लेक्चर की लेंथ जो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि फाइंड द आर्क एंड एरिया ऑफ द सेक्टर इफ। हमें इस 6 क्वेश्चन में दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो हमें उसके सेक्टर के जो आर्क है उसकी लेंथ फाइंड करनी है और उस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पर रेडियस जो है आर ये गिवन कर दिया गया है और उस दूसरे नंबर पर एंगल भी आपको पहले से ही रेडियन में दिया गया है, कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पर जो फाइंड करना है वो दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो लेंथ फाइंड करनी है और दूसरे नंबर पर हमें एरिया ऑफ सेक्टर जो है ये फाइंड करना है, ये दो चीजें फाइंड करनी है। तो दोनों चीजों के लिए देखिए फार्मूला के अंदर आप, तो हमें दोनों एल को फाइंड करने के लिए भी आर और थीटा रिक्वायर है तो होता है और एरिया को फाइंड करने के लिए भी थीटा और आर रिक्वायर होता है। तो सिंपल सा काम ये है कि हमने जस्ट इन दोनों आर और थीटा की वैल्यूज को पुट करना है और हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए सोल्यूशन में हम जानते हैं वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा। जी अब L इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाइड बाय थीटा कितना है पाई/3। तो जब इसको हम इसके साथ कैंसिल करें तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। अब यहाँ पर एक और बात आपने माइंड में रखनी है
हमें चाहिए यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क, और ये आ चुकी है 2 पाई। जब आपने एंगल की जगह 2 पाई को पुट कर दिया है ना, अब ये एंगल नहीं रहा, हम जा रहे हैं लेंथ को फाइंड करने। तो यहाँ पर ये जो पाई है, अब ये वो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी जो हम पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 जब वो पुट किया करते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 2 × 3.14 पुट करके कैलकुलेशन इसकी करेंगे और देखते हैं कि इसका आंसर जो वो क्या आता है, 6.28 सेंटीमीटर ये उसके आर्क की लेंथ है। अब इसका दूसरा पोर्शन जो हमें एरिया फाइंड करना था, तो उसके लिए भी आप क्या लिखेंगे कि वी नो दैट, ये फार्मूला अब आपको याद होना चाहिए जुबानी, A = 1/2 थीटा आर पर स्क्वायर। तो जस्ट वैल्यूज रिप्लेस करें, थीटा और आर का स्क्वायर है यहाँ पर। थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, π/3 एंड आर इज 6 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/2 × π/3 × 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। तो 3 से इसको जब हम कट करेंगे तो 12, और 2 से फिर कट करेंगे तो 6 आएगा। अब ये आ जाएगा 3.14 × 6। तो जब इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है हमारे पास 18.85। 18.85 क्योंकि एरिया है तो उसका यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। ये हमारा पहले क्वेश्चन का सलूशन है। इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी मैं देखें जस्ट यहाँ पर वैल्यूज चेंज करूंगा, सॉल्व करने का तरीका जो है वो सारे का सारा उसका भी यही है। दूसरे पार्ट में वो कहता है कि आर में दिया गया है 4.8/पाई, आर की वैल्यू है 4.8/पाई सेंटीमीटर, और थीटा जो है वो हमें गिवन है 5π/6। 5π/6 जी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आर और थीटा गिवन है, हमें एल फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है। तो लेंथ का फार्मूला हमें पता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर। तो एल इज इक्वल टू सोल्यूशन, एल इज इक्वल टू क्या आ चुका है हमारे पास 4.8/पाई मल्टीप्लाइड बाय थीटा क्या है 5π/6। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आगे इसको कैलकुलेटर से भी हल कर सकते हैं, और इसी तरह ये इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। 5 अंदर 5, 5 2 10, 2 से जब इसको हम कट करेंगे तो ये हमारे पास कट होकर एल की वैल्यू जो है यहाँ से क्या आ चुकी है, 4 सेंटीमीटर इसका सोल्यूशन है। एरिया देखिए हमारे पास 1/2 थीटा आर स्क्वायर इसका फार्मूला है। यहाँ पर भी जस्ट वैल्यूज को हमने रिप्लेस करना है, तो ये आ जाएगा 1/2, थीटा की वैल्यू है 5π/6 एंड आर इज 4.8/पाई होल का स्क्वायर। जी स्टूडेंट, तो देखिए 1/2 × 5π/6 मल्टीप्लाइड बाय 4.8/पाई का स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर अलग ले लें। देखिए ये यहाँ से आगे आपका टोटली कैलकुलेटर का काम है, जितना आपको मतलब इजी उसको बनाना है बना सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर कैलकुलेटर से करना चाहते हैं तो पहले आप इसका स्क्वायर ले लें, पाई का भी, पाई की इस तरह अलग लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर लेना चाहे लिख सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। मैंने यहाँ पर इसको अलग अलग स्क्वायर इस वजह से दिया, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि मैं 1 टाइम पाई को इसके साथ क्या कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। तो अब हमारे पास आ जाएगा ये 1/2 × 5/6 इंटू, अब 4.8 का जब हम स्क्वायर देते हैं, और इसको मैं इसका कंप्लीट सोल्यूशन ही लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखें 4.8 का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर ओवर ये बच चुका है पाई। तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास इसका जो फाइनल सोल्यूशन आ रहा है, ये कैलकुलेटर पे हल करने के बाद 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/6 यार 3.06 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका सोल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, आर्क ऑफ सेक्टर जो है उसको कैसे फाइंड करते हैं, उसकी लेंथ को, इसका प्रूफ हमने किया है, और उससे रेलेवेंट क्वेश्चन 6 का वो किया। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें।
नेक्स्ट लेक्चर के लिए इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।